हाय मिन्नासा। मैं हूँ देसी उटाकू और स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी एंड अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बिग पेन मानवा के आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग वीडियो। जल्दी से जाओ, खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन डाल लो और एंजॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो चैप्टर 3 की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा ये सब बताने के बाद बोलता है, उन्हें कन्विंस करो कि तुम उसके लायक हो। तो वो पूछता है, क्यों? मैं क्यों? तो वो बंदा उसे क्लियर करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम्हें करना चाहिए। तब हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी उसके रूम के पास से पार कर रही होती है। एंड फिर वो घूम करके वापस आ जाती है एंड बोलती है, तुम सो गए हो क्या? एंड हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी की होल से उसे वॉच कर रही होती है, क्योंकि डोर में कोई भी लॉक नहीं होता है। तो वो आर पार दिख रहा था। एंड फिर वो लो वॉइस में बोलती है, कोई ऐसी सिचुएशन में कैसे ही सो सकता है? और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का पूरा घबराया हुआ होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो फिर बोलता है, शिट, ये रात कितनी लंबी होने वाली है। एंड फिर वो किसी तरह सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो खिड़की की तरफ देखता है और बोलता है, अरे यार, चांद अभी भी बाकी है। और उसके ये कहने का कॉन्टेक्स्ट है कि सुबह क्यों नहीं हो रही। फिर हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर एक पेड़ पर एक स्विंग होती है और उस पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में लौंडे का फोन होता है। एंड फिर हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब वापस से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब भी वो बंदा पूछता है, कल रात अच्छे से सो पाए ना तुम? तो वो लौंडा बोलता है, हाँ हाँ, जबकि उसके चेहरे में साफ दिख रहा था कि वो कितना टायर्ड है। तो वो बंदा बोलता है, फिर तुम तो थके हुए लग रहे हो। तो वो लड़का बोलता है, तो वो लौंडा बोलता है, मैं नहीं सो पाता अच्छे से अगर इन फैमिलियर सराउंडिंग में, इसलिए चिंता करने की वैसे कोई बात नहीं है। तो वो मैन बोलता है, क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई? तो वो बोलता है, नहीं, हम बिल्कुल नहीं। फिर वो बोलता है, ओ अच्छा, फिर तो ये सीरियस लग रहा है। कोई ना, तुम चिंता मत करो, आ जाएगी वापस। तो वो बोलता है, थैंक्स मेरी चिंता करने के लिए। तब वो नोटिस करता है कि इस बार खाने में पिछले बार से अलग होता है। तभी वो लेडी स्माइल करते हुए उसे बोलती है, आज का खाना भी अच्छा है। तब वो बॉय रिप्लाई करता है, हाँ, वैसे क्या आप ये सारा खाना खुद बनाती हो? एंड फिर एटमोसफेयर एकदम कोल्ड हो जाता है और कोई रिप्लाई नहीं आता। एंड फिर वो बंदा पूछता है, प्रॉब्लम है क्या? तो लौंडा बोलता है, क्या? नहीं 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 तो। एंड फिर वो मैन अपने हैंड को जॉइन करता है प्रे करने के लिए। एंड वो प्रे करने ही वाला होता है कि लेडी उसको टोकते हुए बोलती है, आपने कहा था आपको कुछ बताना है। तो वो मैन फिर बोलता है, ओ हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। एंड फिर वो हंसते हुए टेबल के नीचे से अपनी शूज टेबल पटक देता है।
और वो देखकर लड़का शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कल रात वो जब घर से बाहर निकल रहा था, उसने कोई जूते नहीं दिख रही थी, तो उसने वो जूता यूज किया था। फिर वो बंदा क्रीपी वे में बोलता है, कल रात कोई इसे पहन कर बाहर गया था। तो वो लड़की बोलती है, क्या कहीं वो मीनू तो नहीं? क्योंकि आधी रात में घर से बाहर और कौन जा सकता है, वो भी पापा के जूते पहनकर। तो वो छोटी सी लड़की जोर जोर से चिल्लाकर हंसते हुए बोलती है, साले मीनू तू तो गया बेटे, वो पापा की फेवरेट जूते थे। एंड फिर वो मैन मीनू की तरफ देखते हुए कोल्डली बोलता है, मीनू क्या वो तुम हो? झूठ बोलना गलत बात है, जल्दी बताओ मीनू, क्या तुमने पहना था? वो बार बार उस पे प्रेशर डालकर पूछने लगता है, और इसलिए हमारा लौंडा टेबल पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं था वो, मेरे पास मेरा फोन नहीं था, मैं बोर हो रहा था रात में, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, मुझे लगा ये कोई पुराने शूज के पैर है। तो वो मैन कोल्डली बोलता है, तुम बोर हो रहे थे? मतलब ये जगह तुम्हें बोरिंग लग रही थी? तब तो हमें कुछ करना चाहिए तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 एंड हो जाता है। तो हम तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे क्या? फिर तो हमें और हार्ड ट्राई करना चाहिए तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मैन एक गन के साथ एयर में शूट कर रहा होता है, और वो बुलेट जाकर स्काई में उड़ रही एक बर्ड को लगती है और वो नीचे पानी में आ गिरती है। एंड फिर से वो बंदा गन को रिलोड करने लगता है और फिर से आसमान में पॉइंट करते हुए एक और गोली चलाता है। एक और बर्ड पानी में गिरती है। फिर वो मैन टर्न करके उस बॉय को देखता है और उसे देखते हुए बोलता है, तो इस तरह ये होता है। एंड फिर वो गन उसकी तरफ देता है और बोलता है, क्या तुम भी शूटिंग ट्राई करना चाहते हो? और फिर वो बंदा अपने हाथों में गन ले लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने मैंने पहले कभी गन नहीं चलाई है, तो हाँ। तो वो बंदा बोलता है, क्या तुम डर रहे हो? तो वो लुंडा बोलता है, नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों। फिर वो मैन बोलता है, क्या? तो वो लौंडा बोलता है, ये खाने के लिए नहीं है और तुम उन्हें मजे के लिए फिर क्यों मार रहे हो? तो वो मैन स्माइल करते हुए बोलता है, तुमने ही तो कहा था ना तुम बोर हो रहे हो। एंड फिर वो घूम जाता है और आसमान में पॉइंट करते हुए बोलता है, वो वाला, तुम उस वाले को मार सकते हो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा लौंडा अपनी गन उस मैन पर ही पॉइंट कर देता है। तो फिर वो मैन बोलता है, क्या तुम कहीं मुझ पे ही तो एम पॉइंट नहीं कर रहे हो? तो वो लौंडा उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है, कोई मुझे बताता क्यों नहीं है? तो मैन बोलता है, क्या? फिर लौंडा चिल्ला कर पूछता है कि हम कहाँ हैं? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मैन सडनली टर्न करके उसका गन हाथों में ग्रैब कर लेता है और बोलता है, मैंने तो तुम्हें कहा ही था, इस आइलैंड का कोई नाम नहीं, पूरे वर्ल्ड में इतने आइलैंड्स हैं, सबका नाम होगा क्या? एंड तुम हमारी गेस्ट हो, रूम का रहने का प्राइस इतना होता है और हंटिंग सेशन का इतना, और तुम ओनर पे ही गन पॉइंट कर रहे हो। एंड फिर वो उससे गन छीन लेता है तुरंत और लौंडे के ऊपर ही पॉइंट कर देता है और एक ग्रिन के साथ
वो उस पर गन चला देता है, मगर वो फायर नहीं करती। एंड फिर वो स्माइल करके बोलता है, ये एक डबल बैरल शॉटगन है, ये 2 बुलेट चलाने के बाद इसे रिलोड करना पड़ता है, और तुम्हारे पास तो 1 फुट की कौड़ी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें हंटिंग सेशंस नहीं दे सकता। एंड फिर वो मैन बोलता है, तुम्हें पता है ना कि ये गन लोडेड नहीं है, कोई चांस नहीं है कि तुम मुझे ये पता होने के बाद भी मुझे पर ये डेंजरस सा प्रैंक करो। एंड बहुत ही क्रीपी तरीके से वो बोलता है ना। एंड फिर लड़का स्माइल करते हुए अपनी जान बचाने के लिए बोलता है, हाँ 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 बिल्कुल। एंड फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा लौंडा शोर के किनारे बैठा हुआ होता है, एंड वो कुछ सोच रहा होता है, एंड याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो है कौन और वो यहाँ आया कैसे। कि तभी उसकी नज़र शोर के किनारे गिरी हुई लेटर बॉक्स पर जाती है, एंड वो सोच रहा होता कि आज तो हवा भी नहीं चल रही, तो आखिर ये गिरा कैसे। एंड फिर वो उसके पास जाकर उस चीज़ को देख ही रहा होता है कि ये वही लेटर बॉक्स है, लेकिन ये पहले तो इस तरह शार्प नहीं थी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा गाइस आज का ये वीडियो? आप सभी को ये था ब्लैक पेन का मानवा चैप्टर 5 और 4। एंड आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस बार, एंड कोई नहीं, मैं फिर मिलूँगा जल्दी। इस बार पक्का जल्दी आए ये वीडियो, क्योंकि पार्ट 4 इसका प्रोग्रेस में ही है। एंड तब तक तुम इस वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, एंड I'll be right back again quickly। तब तक के लिए sayonara। We are back, baby. We are fucking back. We're back.